लेकिन अपन इसमें हुनैजा होशा डिक्लाइन भाइयों, तो आप इस पीछे देख रहे हैं हुसैना की बाजार है, मुल्तान का मेन बाजार में शुमार किया जाता है। तो आज इसमें खास देखने की बात यह है कि वैसे तो नॉर्मल बाजार देखने की बात इसमें ये है कि आज जुम्मे के दिन है, जब ये बाजार वीरान होते हैं, इसमें कोई मतलब नजर ही नहीं आता। आपको उन दिनों में इतना रश क्यों इस बाजार में? अंदर जाने की जगह नहीं, आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। अंदर जाने की जगह नहीं, बाजार में रश क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे सिंधी आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है भाई, यहाँ बहुत जिक्र रोज शुरू हुआ, जुम्मे का रोज है बड़ा, बहुत जिक्र रोज शुरू है, जिस वजह से ना सिंधी लोग काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और यहाँ बाजारों में भी बहुत रौनक मचाई है, और स्पेशल सिंधियों के लिए मैं कहता हूँ कि बाजार खोले गए और इंतहाई रश के आपको मैं चल के दिखाते हैं कि आज खास क्या है सिंधियों के लिए बाजार में। और साथ ही जुड़े, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है, कि वीडियो को लाइक और लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे माइक का सफ़र हो जाता है ख़त्म, क्योंकि माइक की चार्जिंग हो गई थी बिल्कुल डी एंड। यहाँ मुझे पता नहीं था, जबकि मैंने रिसीवर लगाया हुआ था। रिसीवर लगाने के बाद ये होता है कि माइक तो कनेक्ट रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं होती जब चार्जर वाला होता है ना, जहाँ से हम बोलते हैं। खैर, अब हम यहाँ मैं वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ मार्केट के अंदर चले गए। मार्केट के अंदर जाते ही अवाम की नज़रें सीधा मेरे ऊपर और मेरी उनके ऊपर। हम दोनों का आपस में तकरार होता, उसके बाद मैं आगे भाई भगा ले जाता। मैं ये बताता जा रहा था कि यार आज के दिन बहुत रश है, बहुत रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। खैर, जुम्मे के बाद तक हम गए थे ना, तो रश कम हो चुका था, क्योंकि जुम्मे से पहले तो बहुत रश था। जैसे कि मैंने बताया कि अंदर जाने की जगह नहीं थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी, तो वाकई ये सच बात थी, अंदर जगह नहीं थी। अब चूँकि जुम्मे के बाद का टाइम है, सारे वापस जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी जगह बन जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर सिंधी ही आपको नज़र आएंगे। मतलब देखने में तो दोनों एक जैसे हैं। चाचा हमारा माइक को अस्सलाम वालेकुम कह रहा है कि बहुत अच्छा माइक है आपका, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। तो भाई यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएंगे 20% मुल्तान के लोग, और 80% जो है वो बाहर के सिंधी वगैरह आए हुए हैं। और यहाँ के बाज़ार के लोग स्पेशल आज जुम्मे के दिन बाज़ार इनके लिए खोल के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, हर कोई अपने कमाने के चक्कर में होता है भाई, कभी तो रोज़ी लग जाएगी, डबल ही लग जाएगी। खैर, जुम्मे को वैसे तो आधी दुकानें बंद थी, लेकिन जो फेरी वाले मतलब कि जो आगे लगा के बैठते हैं फट्टे शट्टों पर, वो आज रौनक सजाई बैठे थे। तो आप देख सकते हैं कि पीछे शटल बंद है, लेकिन आगे वो अपने कपड़े बिछा कर बैठे हुए हैं। मतलब मार्केट फुल ओपन ही समझें आप, क्योंकि ज़ाहिर से बड़ी शॉप नहीं तो छोटी शॉप्स तो ओपन ही है ना उनके लिए। तो खैर, चलते मेरी तो हो गई थी बस। मेरे पसीने निकल आए आँखों बानों और नाक से, हर जगह से पसीने ही पसीने निकल आए भाई। पसीने साफ़ करते करते इधर देखते जो मिलता भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, भाई मुझे भी ले लो कैमरे में, मुझे भी ले लो, यही बोलता चला जाता। खैर, सबको लेने के बाद हम बाज़ार के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। अब आप सामने देख भी सकते हैं कि बाज़ार दी एंड होने वाला है, और ये हम निकल गए बाज़ार से दूसरी साइड। खैर, दूसरी साइड ये इसका बाज़ार काफ़ी लंबा है, दूसरी तरफ भी बाज़ार जा रहा था, दो गेट वाली साइड पर। लेकिन हम यहाँ से वो सराफा बाज़ार वे सब चले गए। यहाँ मैं खड़े होकर भी भाई बता रहा था कि मेरा माइक ख़राब हो गया भाई, तो लिहाजा मेरी बात सुन लो। यहाँ बच्चे खड़े होकर बता रहे हैं कि साथ बाज़ार में चले जाओ, वहाँ बहुत रश है। लेकिन हमने अब रश में जाना नहीं है, क्योंकि हम रश से थक चुके थे। रश से थकने के बाद मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पर उज़ैर भाई के गोलगप्पे हैं। लास्ट में मैंने हनीफ भाई के गोलगप्पे खाए थे, वो जिसका मैंने रिव्यू दिया, आपकी वीडियो पड़ी है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे दोबारा मैं खड़े होकर कह रहा हूँ भाई, मेरा बाइक बंद हो गया, मेरे माइक की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, लिहाजा मेरी बात सुन लें, मेरी आवाज़ आ रही है सुन लें। उज़ैर भाई का नाम तो काफ़ी सुना, लेकिन उनके कभी टेस्ट नहीं किए थे, तो आज लिहाजा चलते हैं उनके पे टेस्ट करने की तरफ। और ये हम चलते हैं उज़ैर भाई आपकी तरफ। खैर, उज़ैर भाई तो मिले नहीं, उनका छोटा भाई मिल गया। उनका छोटा भाई माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी वेल्दी और अच्छे बोलने वाला, अच्छे अखलाक से बात करने वाला था। उसने कहा कि भाई आपको खाते जाएँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। और ये मेरे शहज़ादे भाई ने उठाया गोलगप्पा सीधा मुंह में। नाउ इट्स माय टाइम। तो भाई ये मेरा टर्न आया, और ये सीधा गोलगप्पा हो गया मेरे मुंह में। और मेरी मूँछों को इग्नोर करना याद नहीं के पास टाइम नहीं था, इसीलिए। तो खैर, अभी इनका प्लेटर ये रेडी हो गया। इनका प्लेटर माशाल्लाह से काफ़ी मज़ेदार, 100 रुपये में 2 कटोरियाँ पानी की, और ये 5-6 गोलगप्पे मिल जाते हैं आपको खाने में, और क्या चाहिए। खैर, उज़ैर भाई भी आ गए। उज़ैर भाई बिज़ी थे थोड़ा बात में, तो हमने उनको भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब सुनाते हैं उज़ैर भाई कहते हैं जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कहाँ से आए हैं। खैरियत मालूम करने के बाद उज़ैर भाई ने कहा कि बोतल शोतल मंगवाएँ, कुछ ठंडा गर्म आपके लिए। खैर, कैमरा पकड़ने के बाद तो बेगाने के अपने भी इज़्ज़त करने लगते हैं। तो भाई अब यहाँ पे बात ये शुरू हो गई कि मेरे मुंह से, आँखों से, कानों से, हर सुराख में से निकल रहा था धुआं। उस धुआं से मैंने पूछा कि भाई तू कैसे आया। उसने कहा उज़ैर के ग्रुपों से। भाई मेरे मुंह से ना इसने आग निकल रही है, फुली आग समझ लो ना कैसे होती है। मैं मुंह खोल सकता था, ना मुँह बंद कर सकता हूँ, ना मैं जी सकता हूँ, ना मैं मर सकता हूँ।
लोग ज़्यादा बुलाना, लेकिन काम क्या है, चलो सकते हैं यार आगे। एड़ो सजन मुखे छो तो बणी अल्लाह एड़ो सजन मुखे छो तो बणी दादो तो बणी रे सुना जानो अल्लाह अलविदा ही हो रही है। अब सानिया के दिल वापस के आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि स्कूलों को भी हमने छुट्टियों के लिए खोल दिया हर साल के लिए। वो आप जाते हुए बार बार गुड हो गया भाई, गुड हो गया। ये तो बाजार ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे आप ये जानवरों का बाजार परिंदों का बाजार शुरू हो गया है। ये 2 गेट वाली साइड पर नीचे जाओ तो पता है बाजार लगता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैरायटी पड़ी है, बाजारों की भी और जानवरों की भी बड़ी वैरायटी और इंसानों की भी बहुत वैरायटी। तो भाइयों जूम कर हम तो जूम कर हमारे साथ जैसा कि देख सकते हैं सामने हमारे ससुराली खड़े भाई। हम इज्जत के साथ जाएंगे नीचे से, जो कि हमारा सही कानूनी रास्ता है, और हम आपको कुछ कहना चाहेंगे जी है भुट्टो। तो भाई ये सब आप देख ही सकते हैं यहाँ दिखा, और मैं कहता हूँ यहाँ पे अंदर जाने के ना आपको ना 7 नस्लें लग जाएंगी अंदर जा पहुँचते इतना रश इंडिया ने आज मचाया हुआ है। खैर साल में एक ही दफ़ा आते हैं वो, लेकिन हम उनको दिल से अपनी जगह वेलकम करते हैं। तो भाई यहाँ पे सारी बसों की तैयारी हो रही है, अलविदाई करें और सामान लोड हो रहा है। जितने सामान यहाँ शॉपिंग किया लोगों ने तो वापस ऊपर की तरफ लोड कर दें। 7 दिन लगे यहाँ अपना दुकानदारी का। अगर आप बसों की तादाद गिनने लगे तो आपकी गिनती भूल जाएगी, जो बसें ख़त्म नहीं होंगी। साइड है कि चारों तरफ में बसें यहाँ पार कर दी गई सही है। 4 बस मैं ऊपर जाऊँगा, आप मेरे साथ ऊपर चलें। ये सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर ना आप मेरे साथ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ें। भाई ये मौसम है, ये मौसम बंद है। हमने क्या जी भाई कैसे हैं आप? राशिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी कंग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट। आपका नया ऑफिस मुबारक हो आपको। और कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक है आप? तबीयत से ठीक है आपकी? मुझे आप ये बताएं, आप टाइम पे क्यों नहीं आए? भाई वो हमारी घड़ी थोड़ी पीछे थी, मोबाइल का टाइम सही नहीं था ना, इसलिए हम थोड़े लेट हो गए। तुम्हारा टाइम ठीक है? मेरा टाइम बिल्कुल, मैं सूरज के हिसाब से चलता हूँ, उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था आज। वो ना हम असल में ना हम बनाने गए थे कंटेंट अपना, थोड़ा शूट में बिजी थे जिसकी वजह से हम लेट हो गए। टाइम का पता ही नहीं लगा। असल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके हाँ एक बार फिर से मुबारक हो आपको। आओ आपको लेके जाना है मैंने, रास्ते में गिराना नहीं है आपको। तो खैर भाई यहाँ करते हैं ब्लॉग को डें, क्योंकि लगातार 4 घंटों से मैं घूम रहा था, मेरी इस टाइम बस हो चुकी थी। अल्लाह हाफिज़।